आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। महाराज दशरथ शृंगी ऋषि को बुलाने के लिए अपने आप पैदल चल के जाते हैं। शृंगी ऋषि अपनी कुटिया में विराजमान है। इधर शृंगी ऋषि आए, यथा समय शानंद वर्ण स्वीकार किया। शृंगी ऋषि सीधे दरबार में आ जाते हैं। देखिए यज्ञ की व्यवस्था महाराज दशरथ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। शृंगी ऋषि आए यथा समय शानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो यथर्व ने होश देह आरंभ यज्ञ उपचार किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वाहा स्वाहा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। ओम इस पात्र में जल मंगाया जाए। ओम जलम समर्पयामि। जलम पुनः जलम समर्पयामि। अक्षत समर्पयामि। पुष्प समर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुसुन प्रचोदयाः। ओम यहाँ पे एक पुष्प रखो राजन। यहाँ पे पूर्णाहुति का जब दिन आया ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट हो। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ पे पुष्प रख दो। हाँ गुरुदेव, अब ये यज्ञ पूर्ण हो चुकी है, ये कहाँ ले जाएं? हे राजन, यह जो अग्निदेव के द्वारा खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसको आप अपने घर में ले जाकर और यथा उचित भाग सभी रानियों में वितरित कर दें और उसी से आपका कल्याण होगा। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले
लेकर हव्य प्रसाद। यज्ञ जब पूर्ण हो गया, अग्निदेव के द्वारा जो हव्य प्रसाद दिया गया, राजा उस प्रसाद को लेकर के महलों में चले जाते हैं और वहां जाकर के पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा कैकेयी को, उसका आधा कैकेयी को, फिर वही सहित अनुराग दिया। राजा ने महलों में जाकर के आधा भाग बड़ी रानी महारानी कौशल्या जी को दे देते हैं और उसका आधा कैकेयी को। और उन रानियों ने क्या किया, शेषांग हुआ आधा आधा, किसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। दोनों रानियों ने जो आधा आधा भाग मिला उसका आधा आधा करके तीसरी सुमित्रा जो रानी थी उनको दे दिया। हब के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। हिल उठाए अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। महलों में बहुत ही खुशियां हैं। तीनों रानियां गर्भवती हैं। इसी तरह है आनंद में बीत गए 9 मास, विश्ववंद अवतार का समय आ गया पार। भगवान के अवतार लेने का समय आ गया। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसर फूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल कर फूल हुए।